नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न महतो और आप देख रहे हैं एक बड़ी सोच बाई शत्रुघ्न कोच। आज हमारे स्टूडियो में चांडिल से पहुंचे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के एक डायनामिक लीडर मिस्टर नवीन सेन जी। खास करके डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ही हो रहे हैं, तो आइए मिलते हैं हम मिस्टर नवीन सेन से। सर नमस्कार। नमस्कार सर पहले हमारे व्यूअर को अपना परिचय देंगे। सभी को नमस्कार। और मेरा नाम जैसे कि सर ने बताया नवीन सेन, और मैं इस एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ और एज ए डायरेक्ट सेलर के रूप में मैं एज ए कैरियर इसको कर रहा हूँ। सर का परिचय हालांकि हम बहुत छोटे शब्द से कर दिए हैं, ऐसे भी सर आज बहुत लगातार हम लोग देख रहे हैं 3-4 साल से काम कर रहे हैं और एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और ये अभी ब्लू डायमंड के पिन पर अचीव किए हुए हैं और पूरे झारखंड के अलावा कई प्रांतों में इनका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम लोग कुछ खास मिस्टर सेन से हम लोग जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आज के दौर पर डायरेक्ट सेलिंग कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। आज डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, मैं बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि आज हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आज हमारे ज़रूरतें बढ़ रही है, हमारे चाहत बढ़ रहा है ना। हमारे ज़रूरतें बढ़ रही, चाहत बढ़ रहा है और हमारा आए दिन नए चीज़ हमारे डिमांड पड़ रहे हैं, बट हमारा जो इनकम का सोर्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा है। आज बहुत सारे लोग चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर, चाहे खेती किसानी कर रहे हैं, उसमें जरूरत तो पूरा हो रहा है, बट जरूरत के साथ साथ आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे और एक्स्ट्रा जरूरत आ चुका है जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ ही दिनों की बात है, हम लोग आज लगभग लॉकडाउन हुए हमारा 2 साल हुआ। इस 2 साल के दरमियान हम लोग ने देखा कि लॉकडाउन मतलब पूरी तरह से सारा चीज बंद हो चुका था, है ना। यहाँ तक कि जहाँ का जॉब था, किसी का जॉब था, किसी का दुकान था, सारा चीज शटर बंद था। तो वहां पर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन रहता तो हम वहां से पैसा इनकम कर सकते थे। मैंने जो देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है पैसिव इनकम, तो उनका पैसिव इनकम का मैंने पैसिव इनकम का मजा लिया। मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में 8 महीना घर में था, कहीं नहीं गया था, लेकिन मेरा पैसा आ रहा था। सेकंड लॉकडाउन में मैं 4 महीना घर में था, मेरा पैसा आ रहा था। ये पैसिव इनकम है। वही बहुत सारे लोग उससे जूझ रहे थे, क्या करें ना करें। बहुत सारे लोग जॉब चला गया, बहुत सारे लोग कर्जे में चले गए, बहुत सारा चीज हुआ जी। बट डायरेक्ट सेलिंग, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे वो लोगों का पैसा कहीं ना कहीं बन रहा था। और भी डायरेक्ट सेलिंग मतलब ऐसा डायरेक्ट सेलिंग जो रेगुलर पैसा दे। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बात को काटना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारा है, बट डायरेक्ट सेलिंग करना मतलब मैं ये हमेशा मेरा एक ये बात रहता है, मैं हमेशा हर मीटिंग में भी मेरा ये बात रहता है कि पैसा कमाना और सफल होना 2 अलग चीज है। पैसा आप कुछ भी करके कमा सकते हैं जी, बट सफल होने के लिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं वहां लगातार करते हैं तो लगातार आपका सफलता भी आपके साथ साथ चलता रहता है। तो ये है। और आज के डेट में मैंने और एक चीज महसूस किया कि अभी हमारा जरूरत कैसे बढ़ रहा है। मान लिया जाए आपके बगल में किसी का शादी है, तो आपको उस ढंग से आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, है ना। आपका अगर नहीं है तो लेना पड़ेगा। बच्चा बोलेगा हमारा ड्रेस चाहिए, और वाइफ बोलेगी हमारा अभी एक अच्छा साड़ी चाहिए, तब जाके आप जाएंगे, क्योंकि उसका घर में स्टेज बना हुआ है, वहां फोटो लेना है। साथ में हमें गिफ्ट भी वहां पर उस तरह से लेके जाना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं उस मेंटेनेंस को करते। और इसमें कौन सा फंस रहा है, कौन व्यक्ति? इसमें हायर क्लास के लोग नहीं और निचला क्लास के लोग भी नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो फंस रहे हैं।
उनको मेंटेन करना पड़ता है। जी उसको सारा चीज, बच्चे के स्कूल फीस है, स्कूल फीस आज बढ़ रहा है, ट्यूशन है, बच्चे का किताब कॉपी बढ़ रहा है, बच्चे का ड्रेस है, कहीं ना कहीं ये चीज आए दिन बढ़ रहा है, आए दिन हमारा बढ़ रहा है। आज बच्चा बोल रहा है पापा मेरा जो बगल में मेरा फ्रेंड का आज बर्थडे है, उसे एक गिफ्ट चाहिए। वो फ्रेंड को गिफ्ट देने जाता है, एक बढ़िया गिफ्ट आप दे के लेके देते हैं, वो आके बोलते पापा उनका घर में बहुत बड़ा पार्टी था, मेरा भी बर्थडे मुझे मनाना है। तो आप ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करें। सही बात। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। एक किसान, दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? वो ना तो क्या हल चलाना सिखाएगा, किसान कौन जाएगा उसके पास? सही। लेकिन उसके पास भी एक ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। खेती किसानी करते हुए आज हमारे बहुत सारे ऐसे, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो कि खेती किसानी करते हुए, हमारे दूध बेचते हुए, हमारे सब्जी बेचते हुए, यानी बहुत सारे लोग कुछ जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को कर सकते हैं। सर आपसे और एक सवाल आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में कंपनी का सही आकलन कैसे करें? बहुत सारे कंपनी बाजार में हैं, बहुत सारे फ्रॉड वाला भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते नेटवर्क मार्केटिंग का बाजार भी खराब हुआ है और कोई विश्वास करने योग्य नहीं होता है। तो आप वैसे व्यूअर को क्या बताएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सही मायने में उसका आकलन किस तरह किया जाए? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, या बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूजन में है, ये डायरेक्ट सेलिंग करे तो आखिर कैसे करे और कौन सा करे, है ना? क्योंकि आए दिन बहुत सारा चीज आ रहा है। अगर हमारे देश में देखा जाए तो लगभग 40,000 कंपनी अभी काम कर रही है। 40,000। हाँ, बट 40,000 कंपनी में से हमको चुनाव कैसे करना है, एक कंपनी जिसमें हम अपना करियर बना सके। सभी कंपनी तो दावेदारी करते हैं कि हमारे कंपनी अच्छे अच्छा है, प्रोडक्ट मेरा अच्छा है। जी जी जी। लेकिन उसको एक सही दिशा पर लाने के लिए एक सही नेटवर्कर को किस तरह से चुनाव करेंगे? जी जी। तो हमें, क्योंकि आज बहुत सारा चीज है और बहुत सारे चीज की जानकारी हमें नहीं है ना, हमें नहीं है। तो हमारे सर बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए, है ना? जो इंडस्ट्री की बात है, कुछ पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। अगर आपको चुनाव करना है तो मिनिमम एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा चुनाव करें कि वो कंपनी 15 साल की कंपनी हो, पुराना कंपनी हो, मिनिमम 70% प्रोडक्ट मिनिमम अपना हो, जो और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, और ऐसा प्रोडक्ट हो जो लोगों की नीड हो, यानी सुबह से लेकर जरूरत चीज, सुबह से लेकर रात तक उसको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि इस महीना जरूरत हुआ, नेक्स्ट महीना जरूरत नहीं हुआ, ऐसा नहीं। रीपर्चेज, यानी रीपर्चेज, यस, रीपर्चेज आपके बिजनेस में रीपर्चेज होना चाहिए। जैसे हम लोग राशन खाते हैं, हम लोग राशन दुकान से हर महीना राशन लेने जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बार लिया और राशन बंद कर दिया, है ना? यानी हमारी वो नीड है, नमक चीनी हमारा नीड है ना? पूरे पेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल सभी हमारा नीड है। तो उस नीड को लेकर आपको देखना है। देखना और भी है कि एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है कि नहीं, यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, IDSA, ये हमारी बोर्ड होता है, जिसमें ये बोर्ड हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको ये गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा काम करती है। तो इसको भी चेक गाइडलाइन मींस मतलब सरकार के तक ये बात को लाने में, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, अभी जो हमारा 2016 में हमारा गाइडलाइन बना इंडिया में, इससे पहले इंडिया में गाइडलाइन नहीं था। तो अभी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा गाइडलाइन बना है, जिसके तहत हमारा काम चल रहा है। जो कंपनी इस गाइडलाइन को लेते हुए, जो मानते हुए काम कर रही है, वो कंपनी सही चीज को और सही है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाए कि ये कंपनी हमें तो पैकेज नहीं दे रही है, या हमें हमसे कोई मतलब रजिस्ट्रेशन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, स्कीम के नाम पर, या हमें डबल के नाम पर ऐसा कोई तो चीज नहीं दे रहा है ना? ऐसा कुछ पैकेज तो नहीं बेच रहा है। आज बहुत सारा मार्केट में आ चुका है पैकेज, आप इतना पैसा लगाइए, इतना पैसा आपको देंगे। यानी पहले आप उतना इम्पोर्टेंट सामान लेना अनिवार्य है, और उसके लिए उनको एक अमाउंट भी पे करना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग है उसमें ऐसा
कुछ रूल- नहीं है, रूल नहीं है। रीगल डायरेक्ट सेलिंग में आपका रूल है, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बिल्कुल फ्री। आप जो इच्छा, आपके इच्छा अनुसार आप कोई भी एक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं दे नहीं, यानी आप फ्रीडम है। यहाँ तक तो सुने हैं कि सरकार का जो अभी कानून है, जी। इस कानून में अगर किसी आप बंदे को लाते हैं या फिर किसी नेटवर्क को जोड़ते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आपको आना है। जी 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 जी। आपको डायरेक्ट उसको इस तरह से मतलब झूठ बोल के बरगला कर आप उनको आईडी लगा कर या प्रोडक्ट उनको पसंद ना हो तो वो रिटर्न करे, तो ऐसा रिटर्न पॉलिसी वगैरह क्या डायरेक्ट सेलिंग में जो सुना जाता है कि सही मायने में कानून के हिसाब से है? जी जी जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। माने ये सारा चीज हमारा डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन में है। और हमें करना क्या है, अगर डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में आप सही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में ये मतलब 3 काम होता है। 3 काम होता है, मतलब गेट देम, ठीक है, गेट देम, कीप देम, ग्रोथ देम। गेट देम यानी लोगों को लाना, लोगों को लाने के लिए कॉन्टैक्ट प्लान होम मीटिंग, कॉन्टैक्ट प्लान होम मीटिंग। हम पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, सर कैसे हैं, बढ़िया है, और कहाँ हैं, और आज कहाँ है। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा मीट करना चाहता था, किस विषय पर, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ और ऐसा ऐसा बात है, इस विषय पर आपसे जानकारी देना है। अगर उस सामने वाला बोलता यस आ जाइए तो ठीक है, अगर बोलता नहीं सर नो इंटरेस्टेड तो आप उसे और कुछ नहीं बोल सकते, रिलेशन बना कर रखें। ठीक सर, कोई बात नहीं, रिलेशन बना रहेगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सर, ओके थैंक यू, ठीक है। ये हो गया गेट देम। अगर बोल रहा नहीं सर हम आएंगे, हम मिलेंगे कल 4 बजे इवनिंग, आप आइए मेरे घर, तो आप 4 बजे इवनिंग उनके घर जाइए, घर में जाके उनके साथ प्लान कीजिए होम मीटिंग, उसको बोला जाएगा होम मीटिंग। फैमिली के साथ बैठ के आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको लेके आप मतलब स्टार्टअप करिए, उनका जानकारी दीजिए। ये हम जानकारी शेयर करते हैं, हम वहां ना तो किसी को कुछ थोपने जाते हैं ना किसी को पैकेज देने जाते हैं, वहां सिर्फ हमारा जानकारी को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। सर ये है आज के दौर में, अगर हम लोग इसको ले तो ये फायदा मेरे को होगा, आपको होगा। तो इस चीज की अगर उनको लगा कि नहीं ये मेरे लिए सही मायने में सही है और मुझे ये लेना चाहिए, तो वो सामने वाला आपको जरूर बोलेगा कि यस आप भी, हम भी ले सकते हैं और हमको ये आपको चाहिए। बस ये हुआ। दूसरा, अगर कोई चाहता है कि इसमें कैरियर बनाएंगे, है ना, तो कीप देम यानी लोगों को रखना। लोग लेके तो आते हैं बट लोगों को रख नहीं पाते हैं, है ना। ये बिजनेस में, इस बिजनेस में लोगों को रखना सबसे बड़ा कला होता है। और लोगों को रखने के लिए 2 काम, एक है रिलेशन और है एडुकेशन। रिलेशन और एडुकेशन, रिलेशन क्या है कि आपके साथ अगर वो करे तो भी अच्छा रिलेशन, नहीं करे तो भी अच्छा रिलेशन, क्योंकि कौन कब करेगा हमें नहीं पता, संभावना है ना, तो संभावना बना रहेगा, रिलेशन बना रहेगा। दूसरा एडुकेशन, यानी हमारे जो सेमिनार होता है, मीटिंग सेमिनार, है ना, हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है बहुत सारा, उसका इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, यानी उनके साथ उनको आप एडुकेशन के साथ जोड़ के रखे हैं, तभी वो व्यक्ति रहेगा। तीसरा जो काम होता है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट काम है, ग्रोथ देम, यानी जो लोग रह गया आप लाए, क्योंकि सबको ही रहता नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर टिके, जिसको टिके उसके साथ आप रिलेशन और एडुकेशन बनाए, साथ में उनको ग्रोथ कराएं। ग्रोथ यानी अगर वो कुछ करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे भी एक बड़ा अचीवमेंट लेना है, तो उनको साथ दीजिए, उनको साथ देके उनको ग्रोथ कराइए। जब आप उनको ग्रोथ कराइएगा तो 100% वो आपका उसको भी उस लेवल में अचीव करवाना। यस, इस बिजनेस में तो वही है जहां हमारे सर बोलते हैं, अगर आपका सोच, आप जहां है, जिस लेवल पर है, उस जगह से ऊपर की सोच आप सोच रहे हैं किसी को करने के लिए, तो आप 100% सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हम लोग बैक आते हैं। हम लोग का सवाल था डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें जी। तो सर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जब बात आ रही है तो आपसे हमारा ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंसान आते तो जरूर है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका मोटिवेट, उनका माइंड देखते हैं कि, या फिर इंडिया में खास करके डायरेक्ट सेलिंग को लेकर या तो समझ नहीं है या फिर उसको अपना कर वो चलना नहीं पसंद करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
देखिए, इंडिया में, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की बात करें तो हमारा जो मानव जीवन है, मानव जो मनुष्य है, वो विभिन्न प्रजाति के हैं, है ना। जब ये जरूरी है, हाँ। हर इंसान को डायरेक्ट सेलिंग हाँ। करना चाहिए, हाँ। लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पाने के एक रीजन होता है। जैसे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग, है ना। अगर आपका एक मजबूत कारण नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते या डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पाते। मतलब जैसे होता है ना, एक जिंदगी चल रहा है, कट रहा है, तो उसको जो कट रहा है और कटने में ही वो खुश है, अगर कटने में ही खुश है तो उनके लिए जरूरी नहीं है, या उनको समझने में भी ये नहीं है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग इसका करना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है कि आज से पहले बहुत सारा हमारे देश में, मार्केट में आया और चला भी गया। आज हम लोग आए दिन बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, सर मैं तो 20 साल से कर रहा था, मैं 10 साल से कर रहा था, बहुत कंपनी आया। आज जैसे एक व्यक्ति से मैंने भेंट किया तो बोला, सर हम लोग तो कर रहे थे बट कंपनी रुक नहीं रहा था, कंपनी भाग जा रहा था। है ना। आए दिन हमें देखना पड़ता है कि एक कंपनी मतलब स्टार्ट करता है, सेकंड बर्थडे भी नहीं मना पाता। अब बीच में ही चला जाता, क्योंकि उसको मतलब उसका जो विजन क्लियर नहीं है ना। विजन जो होता है पल के लिए आते हैं, पब्लिक का पैसा बटोर के। हाँ, उसका एक हमारे एक सर बताते हैं कि उसको भी डेट टाइम फिक्स है कि हमको कितना दिन में जाना है, कितना दिन रहना है उसका फिक्स नहीं है, लेकिन कब तक जाना है उसका फिक्स है। आज हम लोग ऐसे बहुत सारे कंपनी देख चुके हैं और उसमें लोग फंस चुके हैं। उस फंसने की डर से अच्छे कंपनी में भी लोग नहीं जाते हैं। सर आखिरी सवाल है जी, कि अगर एक आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं तो उनको आप क्या राय देंगे और कितना इम्पोर्टेंट है भविष्य में? सुनते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन इस बिजनेस में एक बार आने के बाद, अपना एक टीम बिल्ड करने के बाद ये पैसिव इनकम का जो है दौर ये चलता रहता है और कई जनरेशन तक सुनते हैं कि मिलता है। कहाँ तक सही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और ये 100% सही बात है। आज मैं देख रहा हूँ, मैं जब से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लकड़ी बेचा करते थे एक समय, है ना, होटल चलाते थे, दूध बेचा करते थे, सब्जी बेचा करते थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, और आज उन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज एक पैसिव इनकम तो ले ही रहे हैं, साथ में लग्जरी लाइफ। हमारे एक सर बताते हैं कभी ट्रेन में नहीं चढ़े थे उनका वाइफ, आज हर साल हवाई यात्रा है, हर साल विदेश टूर है। तो कहीं ना कहीं वो उनका जो सोच है, मैं ये हमेशा मेरा प्लान में बताता हूँ, ये बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है जो वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का एक वर्तमान है जी, जो चल रहा है ना। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। हर लोगों का एक वर्तमान है। उन वर्तमान स्थिति को अगर आप बदलना चाहते हैं, कोई व्यक्ति में इच्छा अगर है, कहां से? अंदर से। सपना बड़ा, यस, सपना बड़ा है, इच्छा है अंदर से, मुझे कुछ करना है, मुझे भी मेरा बेटा बेटी को एक अच्छा स्कूल में दाखिला कराना है, मुझे भी मेरा बेटा बेटी को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मेरा वाइफ को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, मुझे भी अच्छी कार चाहिए, मुझे भी अच्छी घर चाहिए। तो उनके लिए ये बिजनेस है। और मैं बोलूंगा कि हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को जरूर एक बार देखें। कोई भी आपको ऐसे व्यक्ति मिले जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको समझा रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को जरूर एक बार सुने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मैं और एक चीज देख चुका हूं। डायरेक्ट सेलिंग जो करते हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, बट है अभी, उन लोगों का जो दिल दिमाग होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे हमारे जैसे लोग किसी से भी मिलते हैं, कैसे है सर, बढ़िया है, जबरदस्त है, बिंदास है, आम लोग ये बात बताना नहीं चाहते हैं। कल का बात है, मैं एक अच्छे व्यक्ति है, हमारे मित्र हैं, प्रमुख साहब भी हैं, तो मैंने नमस्कार कैसे हैं, चल रहा है किसी तरह से, क्या बोलेंगे, ऐसे बोल रहे थे। मैंने उनको एक चीज बताया, अगर आप बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है, कैसा है, हम लोग जैसे बोलते हैं पॉजिटिव, उसमें क्या टैक्स लगेगा? आपको कोई टैक्स लगेगा क्या? बोला नहीं, टैक्स तो नहीं लगेगा।
तो हम बोला ऊपर वाला भी तो आपको देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स में क्या होता है, हमारा हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। तो हम ऐसा कुछ बोले क्यों, हम अगर वो भी बोले उतना ही एनर्जी लगेगा, अगर अच्छा बोले तो उतना ही एनर्जी लगेगा। आपको प्लान देने जाते हैं बहुत जगह, ऐसे आपको आस पड़ोस आपका रिश्ते नाते बहुत, क्या नवीन जी क्या काम करने लगे, तेल साबुन बेच रहे हैं, इसमें सर आप तो डीएक्टिव नहीं हो जाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली आपको लगता नहीं है कि नहीं आप इसमें बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे? नहीं, तो आपको उस टाइम कैसे फीलिंग होता है? मेरा जो ये है, ये बिजनेस आए, और इस बिजनेस से पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो जॉब बोले तो मेरा जरूरत पूरा कर सकता था, बट मेरा लाइफ कभी नहीं बना सकता था। आज मैं जहाँ भी हूँ फ्रीडम लाइफ हूँ मेरा, मतलब आज के डेट में 7 से 8 स्टेट में मेरा बिजनेस है, और 7 से 8 स्टेट में मेरा पहचान है। और आज के डेट में मैं एक लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं एक नेक्सॉन कार खरीदारी किया हूँ, 10 लाख का जो कार है, जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलेंगे, बड़े बड़े लोग जो टीचरशिप है हमारे गांव मोहल्ला में या हमारे शहर में बहुत सारे टीचर हैं, जो कि वो लोग कार का मतलब सपना तो देखते हैं बट साहस नहीं कर पाते हैं। वो भी EMI चुका सकते हैं, 70,000 80,000 पेमेंट है, बट वो दिलेरी जो है ना वो नहीं है। वो डायरेक्ट सेलर को ही ये दिल और दिलेरी रहता है, क्योंकि उसके पास जिगरा रहता है, बाकी लोगों के पास नहीं रहता है। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे सामने जो डायनामिक लीडर के रूप में जो मिस्टर नवीन सेन कितना एक्साइटेड के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं एक चीज मैं बीच में रोकूंगा आपको, मैं ये बिजनेस को गर्व के साथ करता हूं। मेरा ये गर्व है ना, ये मेरा एज ए लाइफ में कर रहा हूं। जैसे एक फैक्ट्री जाने के लिए 6 बजे उठ के लोग चले जाते हैं कि नहीं जाते? वो उसको मानते हैं कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। एक टीचर को बोलना नहीं पड़ता, वो 9 बजे स्कूल पहुंच जाता है ना। एक किसान को बोलना नहीं पड़ता, वो सुबह खेत चला जाता है ना। एक दुकानदार को बोलना नहीं पड़ता, वो जाके सुबह शटर खोलता है, अगरबत्ती जलाता है। वो हर काम जैसे वो करता है अपना समझ के, ये मेरा काम है। मैं भी इस बिजनेस को अपना समझ के करता हूं। मैं हर डायरेक्ट सेलर को बोलना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को अपना समझ के करें, इस बिजनेस को किसी दूसरे का समझ के ना करें। धन्यवाद। तो अब देख रहे हैं कि हमारे सर का जो मोटिवेट है कितना एक्साइटेड है, और ये एक नेटवर्क के पास ही मिलता है। आप जनरल ऐसे बाजार में जाएं, किसी भी आम आदमी से मिले, कोई भी सर्विस में हो, बिजनेस में हो, कर रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्कर के पास आप जाएं तो उनका देखिए एक्साइटेड ही कुछ अलग होंगे। जैसे कि अब हमारे सामने जो देख रहे हैं नवीन सर को, तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में बहुत ही जरूरी है, आने वाले एक नीड्स है, और इसको अपनाएं। इस बिजनेस के बारे में अपने ऑफलाइन से कंसल्ट कीजिए, बैठिए, समझिए, इस बिजनेस का पावर को समझने की कोशिश करें, और अपना लाइफ को अचीव कीजिए, अपने सपने को पूरा करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपका नेक्स्ट हमारा जो भी होगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय की पाबंदी है, इसलिए आज बहुत लंबा वीडियो बन ना जाए, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट विजिट में सर से फिर हमारी मुलाकात होगी, और फिर हम नया अचीव करेंगे, नया पिन के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।